अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोहित और एक बार फिर से आपको हमारे बच्चों के खूबसूरत प्रोग्राम किड्स कोर्ट में खुश आमदीद। और जी जनाब, स्क्रीन के पार बैठे वो बच्चे जो कि जिनको इंतज़ार होता है हमारे इस प्रोग्राम का, और ख़ास तौर पर मेरे घर के जो बच्चे हैं, मेरे कज़न जो छोटे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका किड्स कोर्ट प्रोग्राम नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे जो है आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं जब दूसरे बच्चों को देखते हैं स्क्रीन पर कि वो बातें कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। तो हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी दो मेहमान हैं स्टूडियोज़ में, और एक मेहमान जो हमारे पेशेंट्स में हैं, लेकिन एक मेहमान आज स्टूडियो के बाहर से भी हमें, क्योंकि हमने अनाउंसमेंट की थी जो लोग बाहर से भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, तो आज हमारे साथ एक मेहमान बाहर से भी। तो थोड़ी देर में आपसे तारुफ भी करवाएंगे उन मेहमानों का। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे दीगर जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें हमने बड़ों से भी जाना, हर तरह के लोगों को बुलाया प्रोग्राम्स, क्योंकि रमज़ान के भी प्रोग्राम्स, उसके बाद हमारे गपशपनामा भी चल रहा था। तो हमने देखा हर तरह के लोग डिफरेंट तरीके से अपना क्वारंटाइन जो है टाइम है वो गुजार रहे हैं, और डिफरेंट लोगों की एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन बच्चे जिनको छुट्टियाँ हो गई हैं, जिनका इस टाइम जिनकी खुशी सबसे ज़्यादा है कि उनको स्कूल नहीं जाना पड़ा, इतने माँ हो गए हैं कि वो घरों में बैठे हुए हैं, और उनकी क्या एक्टिविटीज़ और कितना खुश हैं, क्या बच्चे बोर तो नहीं हो गए, उनको याद तो नहीं आ रही स्कूल की, और क्या क्या उनका किस तरह उनका टाइम गुजरा और क्या क्या वो करते हैं। क्योंकि पहले तो ये होता है सुबह उठना, फिर स्कूल जाना, स्कूल से वापस आके फिर अकेडमी, ट्यूशन, और फिर उसके बाद फिर कहीं बच्चे पारा पढ़ने जाते हैं, फिर उसके बाद जब कुरान पाक पढ़ के आते हैं फिर उनका कुछ खेल कूद होता है, फिर उसके बाद खाना पीना, फिर सो जाना। तो एक बच्चों की एक रूटीन होती है, उसके साथ बच्चे जो है अटैच हो गए होते हैं, एक उसके थ्रू गुजर रहे होते हैं। लेकिन जब ये फिर कोरोना आया, तमाम बच्चों की जो रूटीन है वो बदल गई, और साथ ही साथ बच्चों ने जो फिर एक बिल्कुल जो ट्विस्ट देखा अपनी लाइफ में, मेरा से पहले इस जनरेशन ने ऐसा ट्विस्ट पहले नहीं था देखा। तो एक ट्विस्ट आया, और यकीनन वो थोड़ा सा शॉक भी हुए होंगे, लेकिन किस तरह वो एंजॉय करें या किस तरह गुजारें आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। तो हमारे साथ जो सबसे पहले मेहमान मौजूद हैं वो हैं एक अदद लड़की, हमारी एक अदद गुड़िया, जिनका नाम है आफिया अब्दुल। अस्सलाम वालेकुम आफिया, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी। कोरोना तो नहीं हुआ आपको? बिल्कुल ठीक जा रही है, सिम्टम्स तो नहीं आ रहे कोरोना वाले? नहीं। बिल्कुल ठीक है जी जनाब। आफिया तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन हमारे साथ एक और बहुत हमारे प्यारे से मेहमान है हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन हैदर, जो कि आप जानते ही होंगे कि हमारे बड़े मशहूर नातख्वां सरदार हैदर नक्शबंदी, उनके ये साहबजादे हैं, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज प्रोग्राम में हम बड़े मज़े की बातें कर रहे हैं, और कितने एक्साइटेड हैं आज, क्योंकि आफिया तो हमारे पहले भी प्रोग्राम्स में आती है, लेकिन आप जो आज फ़र्स्ट टाइम आए हैं एज अ गेस्ट, पहली दफ़ा तो आप स्टूडियोज़ आ चुके हैं, तो किस तरह लग रहा है? हमारा सेट कैसा लग रहा है? शो में आके कैसा लग रहा है? आपका सेट बहुत अच्छा, और आपने मुझे कितने दिनों का कहा था, तो मैं तब का एक्साइटेड हुआ था। हाँ नहीं, हसान के साथ काफ़ी देर हो गई, काफ़ी देर का ये वादा था कि हसान को हम प्रोग्राम में बुलाएंगे, क्योंकि हसान बड़ी अच्छी नात भी पढ़ते हैं और बड़ी अच्छी आवाज़ भी, तो इनसे आगे जाके हम वो भी सुनेंगे, क्योंकि एक नातख्वां के बेटे हैं तो फिर इनका तो बनता है इस तरह होना। अच्छा आफिया, सबसे पहले फिर आपसे बातचीत करते हैं, क्या हो रहा है आजकल, किस तरह गुजर रहा है ये कोरोना टाइम? घर में तो बोरियत ही जा रही है। स्कूल से इतना उदास हुए हैं। कुछ बच्चे हैं जो बोलते कि शुक्र अल्लाह का कोरोना तो जाए ही ना, स्कूल से छुट्टियां ख़त्म ही ना हो, लेकिन अच्छा मेरी तो बोरियत ही जा रही है। अच्छा, तो आपको क्यों याद आ रहा है स्कूल? क्या कोई टीचर की वजह से याद आ रहा है या कोई फ्रेंड्स की वजह से याद आ रहा है? क्यों स्कूल क्यों याद आ रहा है? स्कूल में जो स्टडी होती है ना, मुझे वो बहुत याद आ रही है। अच्छा, तो कौन से सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट हैं जो बड़े आपको, क्योंकि आप लग रहा है कि बड़ी पढ़ाकू बच्ची हैं, तो फिर आप कौन से जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं आपके? इंग्लिश और साइंस। इंग्लिश और साइंस। अच्छा, तो फिर आपने साइंटिस्ट बनना पड़े हो क्या? अभी पता नहीं है। अभी तो पता नहीं। अच्छा हसान से मुझे भी आपसे और भी बड़ी बातें करनी है, लेकिन हसान आप स्कूल को मिस कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं आजकल? स्कूल की याद आ रही है? बहुत ज़्यादा, अपने फ्रेंड्स की ज़्यादा आ रही है। अच्छा जी, तो टीचर्स की भी आ रही है? टीचर्स की भी आ रही है। बातचीत होती है आप लोगों की अपने फ्रेंड्स के साथ? हाँ जी होती है, वो कभी कभी होती है। कभी कभी वो भी अब्बा जी का आप रिक्वेस्ट करते होंगे कि मेरी यार बात करवा दे, मुझे याद आ रही है इस तरह, तो फिर जाके बड़ी मुश्किल से आप लोगों की बातचीत होती होगी इस तरह? हाँ जी। अच्छा, तो आफिया स्कूल की तो याद आ रही है, लेकिन घर में कैसे टाइम गुजार रही है? मतलब क्या करती हो? सुबह लेट उठती हो कि आजकल सिर्फ घर में पढ़ाई हो रही है कि सिर्फ बुक से जान छूटी हुई है? नहीं, वैसे मैं उठती लेट ही हूँ सुबह।
फिर मैं अकेडमी जाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस हमारी शुरू हुई है। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस हमारे प्रिंसिपल व्हाट्सएप हमें कर रहे हैं, तो हम वो जाते हैं अकेडमी पढ़ने के लिए। हाँ, सही हो गया। तो फिर ये ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही हैं, कई लोग बच्चे जो बड़े बच्चे हैं यूनिवर्सिटी, ये कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। ये तो एहतजाज भी कर रहे हैं इसके लिए सड़कों पे आके। तो आपको क्या लगता है, ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए कि स्कूल जाके पढ़ना चाहिए? स्कूल जाकर पढ़ना स्कूल जाके चाहिए, घर पढ़ना में चाहिए। मज़ा नहीं आता। घर में मज़ा नहीं आता। क्यों घर में? क्योंकि ऐसा होता है कि क्लास हो रही हो ऑनलाइन, तो पीछे से आके अम्मा जी कहती हैं ये भी काम कर दो, वो भी काम कर दो, ऐसा भी होता है? नहीं, मेरी मम्मा नहीं ऐसा कहती। अच्छा हसन, आपके साथ हुआ? आपकी क्लासेस कैसे हो रही है कि हो ही नहीं रही हैं आपकी? हमारी क्लासेस हो रही हैं, Online मामा हो रही घर हैं। में पढ़ाती अच्छा, हैं। मामा पढ़ा रही हैं। अम्मा जी ने कोई मौका नहीं छोड़ना और उन्होंने उनको है कि बस बच्चे पढ़ते रहें। और वैसे बस वालिदैन जो आप लोग किस तरह बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज़ करो, आप लोग मैसेज के थ्रू हमें बताएं, प्रोग्राम में अपनी राय दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप बच्चों को क्यों इतना काम करवा रहे हैं, छुट्टियों की हेल्दी एक्टिविटी करवाएं। और अच्छा, आप लोगों से पूछते हैं कि पढ़ाई के अलावा आपको क्या लगता है किस तरह ये दिन गुजारने चाहिए, क्योंकि कोरोना आया है। वैसे आपको पता है कोरोना क्या आफिया? सबसे पहले ये बताओ जी, कोरोना एक बहुत बुरी बीमारी है। तो हसन, आपको पता है इससे क्या होता है कि इस कोरोना की इस बीमारी से पता है आपको? जान चली जाती है। जान चली जाती है, बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन जान तब चली जाती है वो तमाम बच्चे जो उस पार बैठे होंगे, उनको भी पता होगा, वो भी सुन रहे होंगे कि आजकल कोरोना की बातें हो रही हैं टीवी पे भी। हम जब भी टीवी लगाते हैं तो कोरोना के बारे में बातचीत हो रही है। तो कोरोना एक ऐसी बीमारी है, आप लोगों को पता तो है कि जान लेती है और ये मतलब काफ़ी बुरी बीमारी है। लेकिन हम इससे बच सकते हैं। मतलब कि अगर हम जिस तरह अभी आप लोग बैठे हुए डिस्टेंस के साथ, या हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं, इस तरह जब हम कभी क्राउड वाली जगह पर जाएँ तो हम लोग बच के रहें, जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ अंदर ना जाएं। अगर हम जा भी रहे हैं मजबूरन, हमें कोई काम है तो वहाँ हमने मास्क पहना हो, या फिर हम वहाँ से कोई किसी चीज़ को टच करते हैं तो हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, या हम आके हाथ धोएं। और फिर हाथ जब धोने तो कितनी देर के लिए धोने हैं आफिया? 20 सेकंड। 20 सेकंड के लिए हाथ धोने हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आजकल एड्स भी चल रही हैं 20 सेकंड के लिए। तो 20 सेकंड के लिए हसन अगर हाथ धोएं तो फिर किस तरह धोने चाहिए? जल्दी जल्दी आगे किस तरह हाथ धोते हैं, मुझे ज़रा बताएं। साबुन ज़्यादा लगा के, अच्छा, पानी। तो कहाँ कहाँ मलना चाहिए हाथों को? हमें हाथ बाजू तक धोने चाहिए। बिल्कुल, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप हाथ धो रहे हैं तो पूरी तरह हाथ धोएं मुकम्मल। तो 20 सेकंड के लिए आप लोगों ने हाथ धोने हैं। और वो तमाम बच्चे, मुझे पता है कि जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे लाजमी। तो आप लोग फॉलो करें ना इस चीज़ को। जब आप लोग बाहर जा रहे हैं, साहब अभी इधर आए हैं हॉस्पिटल में, तो आप लोगों ने, जैसा मैं देख रहा था हसन सैनिटाइज़र इस्तेमाल, तो आप भी केयर कर रही हैं इस चीज़ की? जी, कर रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि हेल्थ होगी तो आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। आप हेल्दी नहीं होंगे तो फिर आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। तो मेरी तरह हेल्दी होना चाहिए बच्चों को, ठीक है ना? जितना मैं हेल्दी हूँ उतना नहीं, लेकिन फिर भी हेल्दी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा ना मैंने? जी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो आम दिनों में इस तरह होता था कि जब हम स्कूल जाना होता था सुबह, तो मामा कहती थी जल्दी सो जाओ क्योंकि सुबह उठ के स्कूल जाना है। तो आजकल क्या हो रहा है, रात को कितने बजे सो रहे हैं और क्या मूवीज़ देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, क्या हो रहा है रात को आजकल? नहीं, मैं तो जल्दी सोती हूँ क्योंकि मैंने सुबह उठ के सपारा पढ़ने जाना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है। ज़बरदस्त। फिर मैं वैसे सपारा पढ़ने से आके मैं सो जाती हूँ। फिर वो मम्मा नहीं उठा, जब ट्यूशन का टाइम होता है तब मैं ज़्यादा उठती हूँ। ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। ट्यूशन में ऐसा, ट्यूशन जा रही है तो ट्यूशन में जब बच्चे होते हैं तो वहाँ पे ख्याल रखती हो ना इस चीज़ का कि जब ज़्यादा बच्चे हैं तो उनसे मिले ना, अगर आप किसी कॉपीज़ को या किसी की वर्कबुक को आप टच करें तो उसका ध्यान रखना है। तो आप जा रहे हो आजकल ट्यूशन के? नहीं? अच्छा, आफिया कुछ कहने लगी थी, आफिया? मैं बोलने लगी थी कि ग्लव्स पहनने चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, आप जा रहे हो आजकल ट्यूशन वगैरह, अकेडमी जा रहे हो? मामा पढ़ा रही है। मामा ही पढ़ा, हाँ, बल्कि आपने तो बताया कि मामा पढ़ा रही हैं। अच्छा, एक और मेरे ज़हन में बात है कि जैसे हम पहले हैंड वॉश की बात कर रहे थे कि हम हाथ धोने चाहिए, तो ज़ाहिर है हमारा जो हम जहाँ हाथ धोते हैं जाके हमें वॉशरूम जाना होता है, तो हम वॉशरूम जाने की भी एक दुआ होती है। किसको आती है जो वॉशरूम जाने की दुआ होती है? किस बच्चे को आती है? मुझे आती है। आपको आती है आफिया? आती है, ज़हन में नहीं आ रही। आपको आती है? चलो हसन आप सुनाओ, आफिया को भी बताओ। आफिया को इस टाइम मेरे से याद नहीं आ रही, लेकिन जब सुनेगी तो उसे याद आ जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। वल खबाइस, ज़बरदस्त। तो एक बाथरूम से बाहर आने की भी होती है, गुफराना का। ये गुफराना। 3 दफ़ा बोलते हैं। हाँ, माशाल्लाह जी, इन बच्चों को तो माशाल्लाह दुआएं भी आती हैं। तो ये मैं इसलिए दुआ बताई कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं स्क्रीन के इस पार, उन्होंने याद करनी है ये दुआएं। और अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तो हम मुसलमान हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइडलाइंस दी हैं, जो हमें चीज़ें बताई हैं, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसी तरह, और ये अगर आप सफाई के लिए जा रहे हैं तो आपका ये कह लें मज़ीद आप बच जाएंगे अगर आप दुआएँ पढ़ते हैं, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। और अगर आप घर से निकल रहे हैं तो वैसे तो आप ग्लव्स पहने, हर चीज़ करें, लेकिन वैसे एक प्रोटेक्शन के लिए एक आयत होती है जो हम पढ़ते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं। तो कौन सी आयत होती है जब हम घर से निकलते हैं? तो वो कहते हैं हिफाजत के लिए वो पढ़ते हैं। कौन सी वो आयत होती है?
तवक्कलतु ऐसी हाँ। तवक्कलतु अलैहि बिस्मिल्लाह तवक्कलतु तो हम दुआ पढ़ते हैं, तो वैसे एक आयतल कुर्सी हम पढ़ते हैं। जी। हाँ, तो आयतल कुर्सी भी पढ़ सकते हैं जब आप घर से बाहर निकलें, तो मतलब कि आप बाहर जा रहे हैं और ये भी आपको प्रोटेक्ट करती है हर चीज़ से, तो वैसे ही पढ़ लेनी चाहिए। वैसे भी अच्छा होता है जब आप घर से निकलें तो कुछ चोट भी, कोई एक्सीडेंट से आप बच जाते हैं, फिर हादसा, जितने भी हादसा होते हैं या आफात होती हैं मतलब इर्द गिर्द, उनसे आप बच जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप लोग इसको भी हमें जो है फॉलो करना चाहिए। तो अच्छा, आज प्रोग्राम में हम आप लोगों से काफ़ी आगे सुनेंगे, तो मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में हम एक अच्छी बात आप लोगों से आज शामिल कर लेते हैं कि हम हमेशा बताते हैं एक अच्छी बात। जिस तरह मैंने आज आप लोगों को एक बताई, वैसे मैंने ये बतानी थी कि हमें जो अगर हम हाथ वगैरह धो रहे हैं तो साथ ही साथ हमें वॉशरूम में अगर हम जा रहे हैं तो या वॉशरूम से बाहर आ रहे हैं तो उसकी दुआएं भी हमें लाजमी पढ़नी चाहिए। इस तरह खाना खाने की, दूध पीने की, सोने की, हर चीज़ की दुआएं जो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है जो हमने आज लोगों को बताई और आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब आफिया, आप कोई ऐसी अच्छी बात बताओ जिसमें आप ये भी बता सकती हैं हमें बड़ों का अदब करना चाहिए, इस तरह की कोई भी एक अच्छी बात जो हम इस सेगमेंट में बताते हैं, तो आपने अपने दोस्तों को जो स्क्रीन के उस पार बैठे उनको बतानी है। जी बिल्कुल, हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो अपने पेरेंट्स से इतने अदब से बात नहीं करते हैं। अच्छा। ऊंची आवाज़ से करते हैं और गालियाँ देते हैं अपने पेरेंट्स को, तो वो नहीं देनी चाहिए। हमें अदब से बात करनी चाहिए, नजरें हमें नीचे रख के तो अपने मामा पापा से बात करनी चाहिए कि उन्हें बुरा ना लगे हमारी बात का। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली जैसी बात है। और जो लोग इस तरह करते हैं उनके लिए जो अल्लाह ताला की तरफ से जो फिर अजाब आएगा या फिर उनको जो रिजल्ट्स उनको मिलेंगे वो अच्छे नहीं होंगे। हमेशा हमें ऐसा होता है ना कि हम पढ़ते भी हैं, हम कोई भी काम करते हैं, हमें इस चीज़ की फिक्र होती है कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, हमारे ग्रेड्स अच्छे आने चाहिए। लेकिन एक ग्रेड्स जो है या एक रिजल्ट जो हमारा इस दुनिया के बाद भी आना है, या हम जब इस दुनिया से चले जाना उसके बाद भी हमें वो फेस करना पड़ना है, तो हमें उस रिजल्ट की उनकी भी फिक्र करनी चाहिए कि वो किस तरह से। तो आफिया वैसे पेरेंट्स के साथ मेरे हाथ से बड़ी अच्छी से बात करती, क्योंकि आफिया ने बड़ी अच्छी बात बताई, तो आप पेरेंट्स की हर बात मानती हो ना? जी हाँ, ज़बरदस्त। तो हसान, आप भी कुछ अच्छी बात बताओ। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और नमाज़ पढ़नी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, और कुरान पाक लाजमी पढ़ना चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसी ज़बरदस्त बात होगी। हमारे माशाल्लाह हमारे बच्चों ने तो बड़ी अच्छी अच्छी आपको बातें बताई हैं, जो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं थी बल्कि बड़ों के लिए भी थी। पूरी ज़िंदगी आप इनको साथ लेके चल सकते हैं। आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, और क्योंकि इन्हीं से आपकी ज़िंदगी जो है मज़ीद बेटर हो सकती है। आप चीज़ों को मज़ीद जो बेटर कर सकते हैं, और ये चीज़ें हमें सिखाने के लिए, अगर नमाज है या अगर कोई भी दुआ, इनमें हमारे लिए मैसेज है। जैसे नमाज है तो हम ये जानते हैं कि नमाज जो हमें परहेजगार बनाती है, हमें पाकी की तरफ लेके जाती है, तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो अभी हम मज़ीद बातें करें तो यहीं शामिल करें छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातों का ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बच्चों से भी बहुत सी हमारी बातें जो हैं वो बाकी हैं, तो हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए किड्स कोर्ट। जी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और तमाम बच्चे हो जाएं होशियार, क्योंकि हमारा किड्स कोड इस वक्त है आज आपकी स्क्रीन पर फिर से मौजूद है। हमारे साथ बड़े बड़े प्यारे बच्चे, ब्रेक से पहले भी आप देख रहे थे कि हमारे साथ हसान और आफिया आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो हम बड़े मज़े की इनसे बातें हो रही, जान रहे हैं इनसे कि क्वारंटाइन में या कोरोना जब से आया किस तरह अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किस तरह का टाइम गुजर और घर तंग तो नहीं कर रहे। अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ कि मामा को तंग कर रहे हैं ज़्यादा, कि अब सारे घर ही बैठे हुए हैं और मामा कह रही हूँ कि बस मैं आकी गई हूँ आप लोगों से, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। फंसा ये, वैसे अगर हुआ भी होगा तो लेकिन आप लोग बताएंगे नहीं, इतना तो मुझे पता है। अगर ऐसा हुआ भी, उन्होंने कहना कि हम ये क्यों बता, अपनी तो कोई ऐसे अपने आप को तो बुरा कोई भी नहीं कहता, ऐसा ही है ना? नहीं करते हैं। हम आप लोग ताइन करते। ये जो बड़े अच्छे बच्चे हैं और बाकी और जो अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं वो किस तरह गुजारे हैं, आप लोग भी हमारे इस प्रोग्राम में आ सकते हैं और हमारे साथ अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो शेयर करें कि आप लोग किस तरह ये टाइम गुजारें और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं आप लोगों की, तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को प्रोग्राम में बुलाएंगे। अच्छा, तो अभी हम लोग हमेशा, जैसे आपको पता है ना, रिडल्स करते हैं हमेशा, क्योंकि हम तंग करते हैं बच्चों को, या तो हम रिडल्स करते हैं या तो हम टंग ट्विस्टर्स करते हैं अपने आने वाले मेहमानों के साथ, क्योंकि बच्चों की ये गेम्स होती हैं। अच्छा, वैसे आप लोग कौन कौन सी गेम्स खेलते हो? मतलब आजकल कोरोना भी हो रहा है तो कुछ लोग लूडो वगैरह भी खेल रहे हैं, तो कौन कौन सी गेम्स खेल रहे हो? इसके बारे कि हम यहाँ कोई गेम खेलें, तो आप लोग कौन कौन सी गेम्स खेल रहे हो आजकल? हम तो घर में बस लूडो ही खेल रहे हैं। लूडो ही खेल रहे हैं। अच्छा, मोबाइल पे या जो असली वाली लूडो है? असली वाली मोबाइल पे मज़ा नहीं आता। हाँ, ये तो मेरा भी माना कि मोबाइल पे भाई वो मज़ा नहीं आता, असली लूडो का जितना मज़ा आता है उस पर ये तो सब एक आमने सामने होते हैं तो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल। तो फिर आप हमेशा हारती हो कि आपकी जो गोटी ज़्यादा मर जाती है? नहीं, कभी कभी हारती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन लक, कि आपकी लक की बात है कि आप कभी कभी आप जीत भी जाते हैं, कभी कभी आप हार भी जाते हैं। तो हसान, आज आप क्या कह रहे हैं, आप बड़े थोड़े आज मुझे लग रहे हैं एनर्जी कम लग रही है, क्यों? अभी आज खाना नहीं खाया? खाया ना, जूस भी पिया आपने? एनर्जी अभी एनर्जी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अभी हम गेम्स खेलेंगे तो फिर जो है ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। हसान आजकल कौन कौन सी गेम्स खेल रहा है घर में?
हम सारे बहन भाई मिलके लूडो ही खेलते हैं। लूडो ही खेल रहे हैं तो फिर लड़ाई में, अच्छा हम तो जब लूडो खेलते हैं हमारी लड़ाई भी बहुत होती है। किस किस की लड़ाई होती है लूडो के टाइम? हमारी होती है। कोई वैसी ऐसी लड़ाई हुई हो जो मुझे बताओ कि घर में अच्छी लड़ाई हुई हो। छोटी सी बात होता है ना, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, तो फिर कोई लड़ाई वाली हमें कोई ऐसा वाक्य आप बताओ कि लड़ाई हुई हो। अगर हमारा ज़्यादा कुछ आ जाए, छिक्के ज़्यादा आ जाए ना, तो वो जगना शुरू हो जाता है कि नहीं तुमने चीटिंग की है, तुमने चीटिंग की सही है। होता है, सही होता है। और बल्कि हमारा तो ऐसा होता है ना कि सर एक बंदा चला रहा होता है तो दूसरे के नजर ही नहीं पड़ती, तो वो अपनी जो एक होती है गोटी निकाल के आगे पीछे रख देते हैं, पता नहीं चलता। तो मेरा जो भाई वो अक्सर ऐसे करता है, और फिर हमारी अक्सर लड़ाई होती है और एंड ये होता है कि हम लूडो फाड़ देते हैं। अच्छा, तो फिर हसान आपकी कोई ऐसी लड़ाई हुई हो? होती है लड़ाई, क्योंकि आप तो छोटे भी ना, ये ना बड़ा भाई जो मैंने यहाँ रखी थी, ये मेरी गोटी है, ये मेरा इतना नंबर आया था, तुम ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे करो, होता है ना, बड़े ऐसे करते हैं, हकते। मैं किसी की गाठी मार तो कहते हैं नहीं तुमने चीटिंग की थी। सही हो गया, सही हो गया। इतना होता है अक्सर बच्चों के साथ, बच्चों की सुनी जाती है कि लूडो के अंदर, लूडो की एक वाहिद ऐसी गेम है जो खेलने में मज़ा भी आता है, लेकिन जब लड़ाई उसमें मेरे हाथ से कंपलसरी चीज़ है कि वो उसके बगैर, मतलब आप इत्तेफाक हमें बड़ी मुश्किल से देखने में आता है कि इत्तेफाक हो जाए किसी का लूडो खेलते हुए। अच्छा जी, तो आप लोगों के लिए हमारे पास एक टंग ट्विस्टर है, आप लोगों ने 5 दफ़ा बोलना है, और जो पहला टंग ट्विस्टर है वो है आफिया के लिए। तो पहला टंग ट्विस्टर हमारे पास है 4 फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। ये आपने बोलना है 5 क्या? आपने बोलना है 4 फाइन फ्रेश फिश, ठीक है? 4 फाइन फ्रेश फिश। 4 फाइन फ्रेश ये याद रखना ना कि 3 जो 4 वर्ड्स आप बोलते हो, हम ऐसा कहते हैं एंड वाले 2 काट देते हैं और 4 वर्ड्स आपने बोलने हैं, और 4 जो हैं ये एफ से स्टार्ट होंगे। 4 फाइन फ्रेश फिश। 4 फाइन फ्रेश फिश, 4 फाइन फ्रेश फिश, 4 फाइन फ्रेश फिश, 4 फाइन फ्रेश फिश, 4 फाइन फ्रेश फिश। वाह जी वाह, तालियां बजा दे रही है आफिया के लिए। आफिया आप अपने लिए खुद भी बजा सकती हैं तालियां, अपने लिए बजानी चाहिए, अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। जी ज़बरदस्त, मुझे लगा था ये बड़ा मुश्किल है, ये तो बल्कि जब मैं लिख रहा था मुझसे नहीं था बोला जा रहा था, आफिया ने तो बोल ली है। अच्छा जी, हसान के लिए हमारे पास एक टंग ट्विस्टर है, पर्पल पेपर पीपल। ये आपने 5 दफ़ा बोलना है, पर्पल पेपर पीपल, ठीक है? पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल, पर्पल पेपर पीपल। अभी आपने, ये मुझे लगा था कि आप नहीं बोल रहे, कि आपने मेरे साथ 3 दफ़ा बोला, लेकिन फिर भी चलो अच्छा है, क्लैप कर देते हैं हसान के लिए भी, हम लोग होना चाहिए। ज़बरदस्ती। तो अभी तो एक एक टंग ट्विस्टर तो एक एक और कर लेते हैं फिर। तो फालसे का फासला। आजकल फालसे हमें खाए हैं आपने भी तक कि नहीं? खाए हैं, पसंद भी हैं कि नहीं? वैसे तो गला भी ख़राब हो जाता है मेरे ख्याल से, लेकिन फालसे का जूस पीना चाहिए, अच्छा होता है, ठंडी तासीर होती है उसकी। तो आपने पिया कि नहीं फालसे का जूस अभी तक? जूसेस पीने चाहिए वैसे, आजकल तो वैसे भी जूसेस पीने चाहिए ताकि, और जितना पानी हो सके वो पीना चाहिए। अच्छा, वैसे सब कुछ हम ज़्यादा खाने पीने की बातें नहीं कर रहे, चलो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो फालसे का फासला, ये आपने 5 दफ़ा बोलना है। फालसे का फासला? हाँ। फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला। ज़बरदस्त, हमारे बच्चे तो बड़े चलाक हैं, इनको तो कोई रुक ही नहीं रही, तो बड़े हमारे क्लेवर बच्चे। तो एक बार फिर से हम आफिया के लिए तालियां बजाएंगे, ज़बरदस्ती। अच्छा जी, तो एक जो लास्ट है वो आपने बोलना है रेड बल्ब ब्लू बल्ब। रेड बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब ब्लू बल्ब, रेड बल्ब ब्लू बल्ब। ये एंड वाला जो मुझे बल्ब लग रहा था फ्यूज़ हुआ हुआ मैंने बी की आवाज़ नहीं थी आ रही, है ना? आ रही थी आपको आवाज़ बी की नहीं थी आ रही? एंड वाले बीक नहीं थी। हाँ, एंड वाले बीक नहीं थे, मुझे लगता था वो बल्ब थोड़ा सा फ्यूज़ हुआ हुआ। अच्छा जी, अच्छा जनाब, तो अभी हमने टंग ट्विस्टर से कर ली, लेकिन हम लोग हमेशा एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि आप अपने बड़ों से, अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से, दादियों से, नानियों से कहानियाँ सुनते हैं ना, तो आप कभी कभार बच्चे रात को सोने वक्त भी कहानी सुनते हैं। और आप लोग कहानियाँ सुनते हो घर में? कौन सुनाता है कहानियाँ? आफिया? कोई है अम्मा अब्बा, कोई दादू दादा नानी कोई कहानी सुनाता हो कि रात पहले को? दादू सुनाते हो। अच्छा, दादा सुनाती थी। आपको हसान की कहानी सुनाता है? मेरे भाई सुनाते हैं। भाई सुनाते हैं, तो कौन सी कहानी याद है जो भाई ने सुनाई हो? मुझे शेर और बकरी वाली। शेर और बकरी, उसमें बकरी कौन थी? आप और भाई शेर? बकरी कौन थी? बकरी वैसे बकरी बड़ी ईद वाली थी। वैसे तो बड़ी ईद पे बकरी भी ज़बानी करते, बकरा कहते। अच्छा जी, तो आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, वो है एक हाथी की और एक चूंटी की। अच्छा जी, तो आपको पता ना हाथी और चूंटी का तो पता ही है, देखा है वैसे कभी हाथी देखा है कभी? जी। अच्छा, मैंने देखा। सही, आप लोग बल्कि जू गए होगे। ज़बरदस्त। तो हाथी और चूंटी की जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, जंगल में एक हाथी। अच्छा, वैसे तो बच्चों को कहानी सुनाते हैं सोने के वक्त, लेकिन ये नहीं कि आपने मेरी कहानी जब मैं सुना रहा हूँ तो आप सो जाएं, ये बड़ा आपने ध्यान से सुननी है, ठीक है ना? ये बड़े ध्यान से सुनिए। अच्छा जी, तो एक जंगल में था हाथी और चूंटी रहती थी। तो हाथी को बड़ा ये घमंड था, घमंड समझते हैं ना?
जी। घमंड होता है, गुरूर होता है किसी को कि मैं अपने आप के अंदर गुरूर होता है कि कोई भी अगर आपके पास चीज़ हो तो उसका गुरूर करना कि ये मेरे पास है, उसको घमंड भी कह सकते हैं। अच्छा, तो उसे बड़ा घमंड था कि मैं जंगल में सबसे बड़ा हूँ, मेरी जिसामत जो सबसे बड़ी है और मैं किसी से कोई भी काम करवा सकता हूँ, या मैं जिसको जो कहूँगा वो करेगा, या मैं कोई भी चीज़ उखाड़ सकता हूँ, क्योंकि हाथी एक ताकतवर जानवर है। तो एक दिन वो ऐसे रास्ते से गुजरा था तो उसने देखा कि एक तोता जब भी वो गुजरता या बाहर निकलता तो दूसरे जानवरों को तंग करता था। तो उसकी ये आदत थी, जब भी उसने बाहर निकलना, किसी भी काम निकलना, तो उसने दूसरे जानवर को तंग करना या उनके रास्ते में कोई भी जो रुकावट थी वो उसने पैदा करनी थी। तो एक दिन वो निकला तो एक जो तोता है वो दरख्त पे बैठा हुआ था। उस तोते को उसने कहा कि मैं इस मतलब कि जंगल में सबसे बड़ा हूँ, मेरा मतलब कि मैं जिसामत में बड़ा हूँ, मेरा वैसे भी ताकतवर इस जंगल में, तो तुम मुझे सजदा करो। तो उस तोते ने मतलब कि उसे इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें क्यों सजदा करूँ, मतलब कि हमें तो मतलब कि किसी ने नहीं कहा, या हमारे जो बड़े थे तोते ने कहा कि वो जो मेरी बाकी लोग जो मेरे तोते हैं या मेरे साथ रहते हैं उन्होंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं किया, या उन्होंने किसी ने ऐसा नहीं बताया कि हमें तुम्हें सजदा करना ज़रूरी बात है। तो इस तरह होता है कि वो गुस्से में आ जाता है हाथी जो होता है। तो हाथी जो है अपनी सूंड के साथ दरख्त को पकड़ के तो उखाड़ के फेंक देता है। अब ज़ाहिर है वो दरख्त उसने उखाड़ दिया, तोता उस पर नहीं बैठ पाया, तोता जो है वो उड़ गया और वो उसने जो हाथी था वो उस पर हंसने लग पड़ा कि तो आपको नींद आ रही है ना, जमाई लेने लगे थे। तोता जो है वो उड़ जाता है और फिर हाथी जो उस पर हंसना शुरू हो जाता है कि तुम मतलब मैंने तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हें मज़ा चखाया और तुम्हें इस चीज़ की सज़ा मिली कि तुम्हें मैं अब यहाँ बैठने भी नहीं दूँगा। और फिर जो हाथी जो हंसता हंसता फिर वहाँ से निकल जाता है और फिर अपने मतलब रास्ते पर जा रहा होता है। तो वहाँ थोड़ी देर आगे जगह ना एक मतलब पानी नहर आती है, वहाँ वो पानी पीने के लिए रुकता है हाथी। तो अपनी सूंड से पानी पी रहा, तो उसी जो पानी की जो नहर थी उसके साथ एक मतलब छोटा सा ना चूंटी ने अपना घर बनाया। चूंटी के घर देखा कभी उन्होंने मिट्टी के घर बनाए होते हैं छोटे छोटे, वो हाँ सुराह होते हैं उसके अंदर। इस तरह से चूंटी ने अपना घर बनाया हुआ था मिट्टी का वहाँ उस नहर के पास, तो वो उसमें रहती थी। तो वो उस दिन भी वहाँ से रोज़ बाहर निकलती वहाँ से खाना लेने के लिए, तो वो भी उस दिन भी बाहर निकल रही थी खाना लेने के लिए। तो हाथी ने उसको देख लिया। अब हाथी उसके रास्ते में रुकावटें रखना शुरू कर दी, उस पर बार बार उसके रास्ते में पत्थर रखे और उसका खाना गिर जाए, वो बार बार उसको तंग करे। और जब भी उसका खाना गिरता तो हाथी जो था वो हंसना शुरू हो जाता। तो चूंटी जो थी वो बड़ी परेशान थी कि रोज़ हाथी यहाँ पानी पीने आता, मेरा घर भी इसके पास ही है और ये मुझे तंग करता है, रोज़ मेरे मतलब के रास्ते में रुकावट डालता है। उसे बताती है कि मतलब कि बारिश आने वाली है तो मुझे अपने मतलब के घर वालों के लिए खाना इकट्ठा करना, तो मुझे तंग मत करो। अब वो ये इतनी बात सुनता ही है हाथी के, उसको उसके ज़हन में एक और शरारत आती है। वो ये कहता है कि अपनी सूंड में नहर से पानी भरता है और एकदम, क्योंकि उसकी सूंड में आप देखा होगा ना प्रेशर होता है, वो अंदर मतलब खींच देता है, तो वो चूंटी के घर के ऊपर फेंक देता है और उसका घर भी तबाह हो जाता है और चूंटी भी जो है वो गिर जाती है, उसका खाना जो उसने पकड़ा था वो भी गिर जाता है। अब चूंटी इतनी परेशान होती है मतलब कि हाथी जो है मतलब कितनी ज़्यादती करता है हमारे साथ। तो अब वो एक मतलब उसे कहती है, चूंटी जो उसे कहती है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगी। और फिर हाथी जो हंसना शुरू हो जाता है कि तुम तो इतनी छोटी सी चीज़ हो, मतलब कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, तुम मुझे क्या कह सकती हो, मतलब तुम मुझे क्या नुकसान पहुँचाओगी। तो इस तरह जो हाथी है हंसता हुआ फिर वहाँ से पानी पी के चला जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा हो रहा था कि हाथी जो है वो सो रहा होता है और चूंटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाती है और फिर जाके उसकी सूंड में घुस जाती है। और जब वो सूंड में घुसती है और जाके वो अंदर काटना शुरू कर देती है उसकी सूंड में। अब ज़ाहिर उस टाइम तो हाथी सो रहा था, उसको पता नहीं चला, और ज़ाहिर चूंटी इतनी छोटी थी कि वो आराम से उसकी सूंड में जा सकती थी। तो वो उसकी सूंड में घुस जाती है और जाके अंदर से काटना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो काटना शुरू करती है तो थोड़ी देर बाद हाथी की जो आँख खुल जाती है और वो उसको काफ़ी, अब वैसे भी हमारे भी नाक में कोई अगर चीज़ चली जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, हमें एक अलग सी बेचैनी होना शुरू हो जाती है कि पता नहीं हमारे नाक में क्या चला गया और क्या हो रहा है। तो इस तरह जो है वो हाथी जो है परेशान होना शुरू हो जाता है, उससे बार बार उससे तकलीफ़ होती है। तो फिर लेकिन फिर भी वो बार बार अपनी सूंड हिलाना शुरू कर देता है। लेकिन जो चूंटी है वो मुसलसल जो है हाथी को अंदर से काट रही होती है। तो इस तरह फिर जो हाथी जो है रोना शुरू कर देता है। फिर वो काफ़ी ज़ख्मी करके चूंटी जब उसकी रोने की आवाज़ सुनती है तो वो बाहर निकलती है। और जब हाथी देखता है कि वो एक चूंटी थी मेरी सूंड के अंदर, तो वो एक परेशान हो जाता है, मतलब कि एक छोटी सी चीज़ इसको मैंने मतलब ये कहा था कि ये मतलब मुझे क्या नुकसान पहुँचाएगी, तो इसने मुझे मतलब कि पूरी सूंड अंदर से ज़ख्मी कर दी है। तो हाथी जो है वो डर के शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। और चूंटी जो है फिर उसे कहती है कि देखा मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें एक दिन मज़ा चखाऊंगी, तो आज वो दिन था कि तुमने अपनी जो सज़ा पा ली। तो इससे हमें इस स्टोरी से ये सीखने को मिलता है, आप दोनों बच्चों ने ये अपने दोस्तों को भी बताना, सबको बताना भी है कि इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि कोई भी चीज़ जो बड़ी हो या छोटी हो, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि मतलब कि वो ताकतवर है या क्या उसके पास अगर बड़ा है तो वो ताकतवर होगा। डिपेंड करता है उसकी स्किल्स के ऊपर, उसकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड्स करता है कि मतलब कि अगर किसी के पास कोई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो गरीब हो
लेकिन वो ताकतवर ना हो, लेकिन उसके पास स्किल्स हो, मतलब काम करने की सलाहियत हो। इस तरह हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए या हकीर नहीं समझना चाहिए, या वो बात कि हमारे जो छोटे बहन भाई हैं कि हम ये समझें कि वो हमसे छोटे हैं तो वो ताकतवर नहीं, तो हम उनको मारें या उनको तंग करें, तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी बार ऐसा भी हो सकता है कि छोटा बंदा जो है उसके अंदर भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो आपके पास ना हो, और इस तरह की चूंटी के पास ये सलाहियत थी कि वो एक छोटी चीज़ है और वो कहीं भी घुस के किसी को भी काट सकती थी, तो लेकिन हाथी के पास ये सलाहियत नहीं थी। तो इसलिए हमें ये गरूर नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ या मैं उम्र में बड़ा हूँ या मेरे पास ताकत ज़्यादा है, तो हमें इस चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये हमें लेसन सीखा है। तो समझ आई स्टोरी की आपको? क्या समझ आई? हसन, मुझे पहले आप बताएंगे क्या समझ आई स्टोरी में? कि हमें दूसरों के साथ बुरा नहीं करना है। दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और अगर आपसे कोई कमज़ोर है तो उसका ख्याल करना चाहिए, ये नहीं कि उसको नुकसान पहुंचाएं। अपनी ताकत से किसी के लिए खिदमत के लिए काम करना, किसी के लिए नुकसान का बायस नहीं बनना। तो आफिया, आपने क्या सीखा? अपने देखने वालों को क्या बताओगे? हमने मतलब कि हम किसी को अपने से छोटा ना समझें, उसकी मदद करें, उसको छोटा ना समझें। जी जनाब, तो बच्चों ने भी सीखा इस कहानी से, यकीन आप लोगों ने भी सीखा होगा, और तमाम बच्चे जिन्होंने ये कहानी सुनी वो बताएं हमें मैसेज करके कि उन्होंने क्या सीखा। आप लोगों में वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आप छोटे हैं और आप मैसेज लिख नहीं सकते तो आप हमें बताएं कि आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा है और आपको समझ भी आई है इस कहानी की नहीं। और आगे भी हम इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ जो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और यकीनन आप लोग पसंद करेंगे। और अभी हमें शाम की छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो कुछ और चीज़ें जो अभी हमने इनसे पूछनी और जिनसे जाननी है, तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए किड्स कोड। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम किड्स कोड, और ये हमारा लास्ट सेगमेंट होता है। इसमें हम बच्चों के साथ फिर 2-3 एक्टिविटीज़ करते हैं। और सबसे पहले जो हम एक्टिविटी करते हैं, बच्चे यहाँ आए जिन्होंने हमें बड़े गम भरे गाने भी सुनाए, बच्चे यहाँ आए जिन्होंने हमें नगमे भी सुनाए और जिन्होंने हमें पोइम्स भी सुनाई। तो हर बच्चा अपनी तरफ से एक हमारे लिए कुछ लेकर आता है जो हमें सुनाते हैं इस प्रोग्राम में। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे गेस्ट हैं उनसे पूछते हैं कि आज के वो हमें क्या सुना रहे हैं और क्या उन्होंने तैयार किया इस प्रोग्राम के लिए। और जो यकीनन उस पार बच्चे बैठे हैं तो वो भी जो कोई ना कोई उनकी चीज़ होती है जो बड़ी स्पेशल उनको होता है। कभी भी उनको बोले कि आपको कुछ स्पेशल आता है तो वो झट से वो सुनाते हैं। कई बच्चे होते हैं ना, जैसे पोइम एक ही उनको कभी भी उनको बोलेंगे कोई पोइम सुनानी है तो बस उनको एक ही पोइम आती है, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो सुनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा जा, तो आज दोनों से पूछते हैं, हसन आप क्या तैयार करके आए हैं, क्या सुनाएंगे आज? नात तैयार करके हैं, ज़बरदस्त। तो जिस नात वहाँ का बैठे हैं तो फिर वैसे भी बड़ी महफिलों में पढ़ चुके हैं, तो आज भी देखेंगे कि कौन सी नात सुनाते हैं। तो आप क्या सुनाएंगे आज? मैं फ़र्ज के बाद की दुआ सुनाऊंगी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है ये। कई दफ़ा तो बड़ों को भी नहीं आती होती इस तरह की चीज़ें, और बच्चों को चाहिए कि जो आफिया आज आपको बताएंगी तो आप उसको याद करने की कोशिश करें। और जो नात पढ़ेंगे, हसन आप लोग अपने स्कूल असेंबली में नात पढ़ते होंगे दुआ? अच्छा, वैसे आप लोग पढ़ते हैं अपने असेंबली वगैरह में? सोचते हैं स्कूल की असेंबली होती है, उसमें सुबह सुबह तराना पढ़ना होता है, तिलावत होती है, नात होती है, तो पढ़ती हो आप? फ्रेंड्स के साथ पढ़ती हो? क्या पढ़ती हो असेंबली में, क्या पढ़ती हो? नात पढ़ती हूँ, सॉन्ग जो मैम बोले तैयार करने को वो मैं पढ़ लेती हूँ। सही थी। तो हसन आप बोलते हो स्कूल के अंदर? मैं कंपेयरिंग करता हूँ, नात बोलता हूँ। अच्छा। वो तो फिर आपने भी होस्ट बनना है, मेरी तरह होस्ट बनना है ना? होस्टिंग पसंद है? ज़बरदस्त हो गया। नहीं जनाब, बच्चों को वैसे भी सपोर्ट करना चाहिए। और अगर हम टैलेंट की बात करें तो बेशतर प्रोग्राम्स में हमने अपने बच्चों से तो मुखातिब होकर कहा ही कि जो भी आपको चीज़ पसंद है उसके अंदर आपको अपने पेरेंट्स की गाइडेंस को लेते हुए उनसे डिस्कस करें और फिर उसको लेके आगे चलें। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ कोऑपरेट करें, वो जो सुन रहे हैं हमें, जो उनके बच्चों का टैलेंट है उसको आगे लेके चलें और उनको प्रमोट करें। और इंशाल्लाह जो उनका टैलेंट है या उनके अंदर का जो हिडन टैलेंट है, इसी को उनका जब प्रोफेशन बनेगा तो वो उनके लिए भी सेटिस्फेक्शन का बायस बनेगा और आपके लिए भी आसानी होगी, तो घर का माहौल अच्छा रहता है। वैसे आपको मेरी हाल से मेरी ये बात समझ नहीं आई होगी मैंने क्या कहा, समझ आइए क्या कहा है मैंने? मुश्किल बात ही ये दरअसल बड़ों के लिए तो ये उन्होंने तो सुन ली होगी। अच्छा, तो सबसे पहले कौन सुना रहा है? फिर आफिया आप सुना रही सबसे पहले, क्या हसन? कौन सुना? टॉस कर लें टॉस कर लें। हसन आप स्टार्ट कर लें, फिर हम दुआ सुनेंगे बाद में, ठीक है? आप स्टार्ट करो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बालागल उला बेकमालेही बालागल उला बेकमालेही
काशफ दूजा बेजा मालेही काशफ दूजा बेजा मालेही हासुना जमी उहे सालेही हासुना जमी उहे सालेही सल्लू अलैहि व आलेही सल्लू अलैहि व आलेही जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा अपना बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बाला वल्लूला बेकमाले ही मैं बूढ़ों से लाख बूढ़ा सही मैं बूढ़ों से लाख बूढ़ा सही मगर उनसे है मेरा वास्ता मेरी लाज रखना मेरे खुदा ये तेरे हबीब की बात है बाला वल्लूला बेकमाले ही काशफ दूजा बेजा माले ही हासुना जमीयू है साले ही सल्लू अलैहि व आलेही सल्लू अलैहि व आलेही। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने नात पेश की माशाल्लाह। नातवां जो हैं सदात साहब, उनकी भी ज़ाहिर है उनके साहबजादे हैं तो बड़े, वो भी हमारे बड़े मारूफ नातवां और उनके बेटे भी बड़े अच्छे थे और अभी तो उनकी उम्र छोटी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी कंटिन्यू करेंगे। अब्बा जी की गाइडेंस जो आप लेते रहेंगे इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे माशाल्लाह। बड़ा अच्छा आफिया, तो आप क्या सुना रही हैं? जी मैं फ़र्ज़ के बाद के दुआ सुना रही हूँ। ज़रूर आप शेयर करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु मिनकस्सलामु व इलैका यरजुस्सलामु हय्यिना रब्बना बिस्सलामि वदखिलना दरस्सलामि बारकता रब्बना व तआलैता या ज़ुल जलाली वल इकराम। माशाल्लाह जी, बड़ी दोनों बच्चों ने जो भी आपको जैसा कि उसने दुआ बताई फ़र्ज़ के बाद की, उसके बाद नात सुनाई हसाने की, आप लोग भी घर में ऐसे करते होंगे चीज़ें। बच्चे असम्बली वगैरह बोलते हैं, जब मुझे अपना बल्कि हसान नात पढ़ा था तो मुझे याद आ गया कि बल्कि जब मैं नात पढ़ा करता था तो एक बार मेरे साथ ऐसा वाक़या हो गया, मैं नात भूल गया। अब ज़ाहिर है कि एम्बेरसमेंट होती है कि आप स्टेज पे हो सबके सामने और आप नात भूल जाएं, तो मैंने वाला क्या किया था, मेरे पास बस 3 लाइनें थी जो मुझे याद थी और मैंने 3 लाइनें जो 3 दफ़ा बार बार पढ़ी। मैं फिर बोलूँ मुझे वो भूल गया कौन सी नात थी, लेकिन इतना मुझे याद है कि सिर्फ 3 लाइनें थी जो मुझे याद थी नात की, बाकी मैं बार बार वही रिपीट करता जा रहा था। मैं जब बोलता फिर शुरू से वही, फिर शुरू से वही, तो मैं 3 दफ़ा करके तो फिर मैं स्टेज से मतलब कि मेरे तब से ही था कि अगर भूल भी हैं तो कोई बात नहीं, हो जाता है, इस तरह होता है। अभी बल्कि मैं गया था लाहौर, तो वहाँ एक स्पीच कंपटीशन था, तो वहाँ भी मैं भूल गया। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं भूल जाता हूँ क्योंकि मेरा रट्टा जो अच्छा नहीं है। तो जी जनाब,
तो अभी हम लोग इनके साथ जो हमारा अगला सेगमेंट होता है वो होता है विश वॉल का। तो विश वॉल में हम इनसे पूछेंगे कि ये तो वैसे हमारे जो पेशेंट होते हैं उनके लिए होता है। आपको बता दूं, जैसे आप लोग देखने वालों को पता भी, तो आफिया आज पहले तो आप ये बताएंगे कौन कौन से आपके विशेस जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। इस पर हम दरअसल आपको पता है ना विश लिखते हैं जो भी हमारे बच्चे इधर आते हैं, जैसा कि उनके अब तो वैसे क्वारंटाइन हो गए तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते, लेकिन वैसे हम लिख रहे हैं इधर। लेकिन आपकी कोई विश जो पहले पूरी हो चुकी पहले वो तो बताएं, कोई विश हुई जो आपकी पूरी हुई अभी तक सुंदर फाउंडेशन में? जी, मुझे बहुत शौक था कि मैं सिनेमा जाऊँ, हाँ तो मैं आपके साथ चले गई हूँ। बिल्कुल। हमने मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। हम लोग आई थिंक इस्लामाबाद लाहौर भी गए, आप गई हो हमारे साथ है ना? लाहौर गई हूँ, इस्लामाबाद गई हूँ और रावलपिंडी रहने गई थी। हाँ, बल्कि आप लोग तो होटल में रह के आए थे भाईजान। इन्होंने लोगों तो कॉन्फ्रेंस अटेंड की, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और बड़े प्रोटोकॉल से फिर मिनिस्टर्स को वहाँ मिले और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। अच्छा, तो वो जो अभी हम लोग आपने बताया कि ट्रिप पे गए इन बातों पर, वहाँ थोड़ा सा बताओ ना कितना इन्जॉय किया था उस ट्रिप के ऊपर। बहुत ज़्यादा। आज आपके साथ एक गेस्ट हो रहा है ना, उनको बताएं ना कि कितना एंजॉय किया हमने ट्रिप के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था हमने, रास्ते में जाते भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था गाड़ी में। हाँ, तो सबसे ज़्यादा एंजॉय करवाता कौन है वैसे? आप मैं है ही बहुत अच्छा मुझे पहले ही पता था मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा जनाब, तो विश वॉल, आज आप कौन सी विश है जो लिखवाना चाहती है इस वॉल के ऊपर कि हम इस पर लिख दें, और ताकि आने वाले वक्त में हम उसको, अगर हमारी कोशिश होती है, बल्कि हमारे जो डोनर्स हैं, मैं बार बार हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि इनकी बदौलत हम ये पूरी कर पाते हैं। हमारे कि डोनर्स हमारे बच्चों को ट्रिप ऑर्गेनाइज करके देते हैं, जितना उसका खर्चा होता है वो उठाते हैं, और सियालकोट से भी, आउट ऑफ सिटी से भी लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। तो आज कौन सी आपकी विश है, लेकिन लोग सुन रहे हो, बड़ी कोई विश आज करो? बड़ी विश मेरे पास यही विश है कि मैं मरी जाऊँ। ये मेरे से पहले भी कहा था, और मेरे ख्याल से अब ये पूरी हो जानी चाहिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इंशाल्लाह अब ये जब कोरोना के बाद कुछ हालात ठीक होते हैं तो हम मरी का प्लान बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो भी इंतज़ार कर रही होगी कि अब जल्दी से तमाम चीज़ें ठीक हो जाएँ, क्योंकि गाड़ी की भी काफ़ी देर से खड़ी है जो हमारी ट्रैवल करती है गाड़ी। अच्छा हसन, आपकी क्या विशेष होती हैं वैसे? अब्बा जी से क्या फरमाइशें करते हो आजकल? की फरमाइशें कर रहे हो? वैसे तो आपके अब्बा जी हर जगह जाके फरमाइशें करते हैं, आपकी वैसे करना बनती हैं। कर रहे हो आजकल फरमाइशें? क्या फरमाइश की हुई है आजकल नहीं, पहले पापा से लाहौर की फरमाइश की थी, वो ले गए थे, ज़बरदस्त हो गए। इसी तरह बच्चों की कोई ना कोई, और इससे इस तरह हम भी बच्चों से इसलिए ये विशेष पूछते हैं, या इसमें ये हमारा जो पेशेंट्स होता है खासतौर पर, कि अगर ये सिर्फ इस शहर में रह के सिर्फ यहाँ आके ब्लड लगवाएंगे या जाएंगे तो सिर्फ इससे ये बेहतर नहीं है, बल्कि इनको थोड़ा सा बाहर ले जाए, थोड़ी इनकी एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट चेंज होता है कि ये मज़ीद फ्रेश फील कर सकें। तो इस तरह आप लोग भी जब ये कोरोना कब ख़त्म होता है तो यकीन आप लोग घर में रह के आप लोग काफ़ी बोर हो चुके होंगे, आपका दिल होगा कि अब कहीं बाहर निकलें, कोई अच्छी जगह हो। तो बल्कि हम ऐसा भी कोई प्रोग्राम करेंगे आप लोगों जिसमें हम बता सकें कि पाकिस्तान की कौन कौन सी ऐसी जगह जहां आप लोग घूम सकते हैं और आप जाके वहां एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। पिकनिक कौन से स्पॉट्स हैं उनके बारे में भी हम जो अपने व्यूअर्स को बताएंगे। अच्छा, तो जनाब अभी हमारा एंडिंग की तरफ प्रोग्राम के जा रहे हैं, तो आप ये कुछ आप देखने वालों को कुछ कहना चाहो? अभी तो कोरोना का ही हो रहा है, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप एहतियात करें। बिल्कुल बिल्कुल जी। बाहर जाए तो मास्क पहने, ग्लव्स पहने और हैंड सैनिटाइज़र आप अपने साथ ही रखें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा हसन, आप क्योंकि हम प्रोग्राम एंड करें, कुछ कहना चाहो अपने दोस्तों को, आपको देख रहे होंगे, या अपनी फैमिली के किसी मेंबर को कुछ कहना चाहो? मैं ये कहूँगा कि घर से बाहर ना निकलें, अगर कोई ज़रूरत के लिए निकल भी जाए तो मास्क और ग्लव्स पहन। तो आज आप क्यों बाहर निकले? आज आप क्यों निकले बाहर हैं, बताएं ज़रा। आपने बुलाया था। हमने बुलाया, आप चले आए, वाह। अच्छा जनाब, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अब एंड पे हम एक ओथ लेते हैं, ओथ का मतलब होता है हल्फ। हल्फ लेते हैं कि जो मैं कहूँगा आपने उसको रिपीट करना है, और फिर हम एक हल्फ लेंगे, ठीक है? अब अगर मैं अपना नाम लूँगा तो आप लोगों ने अपना नाम लेना है बीच में, ठीक है? ठीक है। मैं अब्दुल मोइद, मैं आफिया अब्दुल, मैं मोहम्मद हसन अहद करता हूँ कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को साफ रखूँगा, बड़ों का अदब करूँगा, छोटों से प्यार से बात करूँगा, और सबको खुश रखूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी जनाब, हम प्रोग्राम का एंड करने जा रहे हैं। लेते हैं हम हमेशा कहते हैं सेल्फी लेंगे और प्रोग्राम का एंड करेंगे, तो आप लोग भी अपनी सेल्फीज हमें भेज सकते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, बच्चों के साथ सेल्फी बनाएं और व्हाट्सएप पे हमें भेज दीजिए हमारे नंबर पर। तो जी जनाब, सेल्फी लेते हैं, फिर हम चलते हैं एंडिंग की तरफ। जी जनाब, तो आ जाएं, फिर हम सेल्फी लेते हैं और फिर हम चलते हैं एंड की तरफ। आ जाएं, आप लोग मेरे पीछे आ जाएं, ठीक है ना? हाय, लगा हुआ था टाइमर, तो हमने फाइनली ले लिया है
सेल्फी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को देखा, और इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे। आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी आप अपनी राय दे सकते हैं। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।